हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 16। पंकज सेल 2 साइकिल्स फॉर ₹2376 ईच। यानी पंकज ने 2 साइकिल सेल किया है। दोनों के प्राइस क्या है, मतलब ईच साइकिल के प्राइस हैं 2376। ऑन वन ही गेन 10%, यानी एक साइकिल पे गेन हुआ है 10%। एंड ऑन अदर हैंड ही लॉसेस 10%। एक पे गेन हुआ है 10% और एक पे लॉस हुआ है 10%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस है, क्या गिवन है, लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट साइकिल, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट साइकिल की, फॉर फर्स्ट साइकिल कितना हमें गिवन है, यानी 2376। ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है फर्स्ट साइकिल के। और सेलिंग प्राइस जब हमने इन्होंने सेल किया है, इस पर क्या हुआ, गेन हुआ है। तो कितना गेन हुआ है, 10%। तो 10% आपको गेन हुआ। सबसे पहले इसमें का हम कॉस्ट प्राइस आपको निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है CP इक्वल टू CP 100 डिवाइडेड बाय 100। गेन के केस में क्या होता है, गेन में प्लस गेन परसेंट, और मल्टीप्लाई किस में करते हैं, CP निकालना है तो SP से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 100 का 100 एज इट इज़ रहेगा, ये 100 प्लस गेन परसेंट हमारा कितना, गेन कितना 10% हुआ है। और सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 2376। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई 2376। जीरो से जीरो ये आपका कैंसिल हो गया। इसको 11 से डिविजल करेंगे, 11 बन जाए 11, 11 टू ज़ा 22, एक कैरी दिया, यहाँ 17 हुआ, 17 में 11 बन जाए 11, इसको 6 कैरी दिया, 66 हुआ, 11 6 ज़ा 66 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल के आया, 216। लास्ट में ये ज़ीरो, तो हम ज़ीरो लगा देंगे, यानी ₹2160 आपका ये क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकल के आया है, वो भी फर्स्ट साइकिल का। अब फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। अब इसी तरह हम सेकंड साइकिल का करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड साइकिल की बात करेंगे हम। हमें कितना सेलिंग प्राइस, यानी वही है, सेम रहेगा आपका सेलिंग प्राइस। इस सेकंड साइकिल पे आपको लॉस हुआ है, कितने परसेंट, 10% आपको लॉस हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट साइकिल में आपको गेन हुआ था 10%, सेकंड साइकिल पे आपको लॉस हुआ है सेल करने पर 10%। अब इसी तरह कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसमें कॉस्ट फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इसकी जगह, गेन की जगह क्या कर देंगे, माइनस में लॉस कर देंगे, यानी 100, ये आपका 100 रहेगा। अब लॉस है, क्वेश्चन में हमारे सेकंड साइकिल के लिए लॉस दी गिवन है, तो लॉस जब रहेगा माइनस लगा देंगे, कितना परसेंट है, 10% है। और मल्टीप्लाई हमें SP, कॉस्ट CP निकालना है, तो SP से मल्टीप्लाई, SP हमारा क्या होगा, 2376। ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 100 में से 10 गया 90, मल्टीप्लाई 2376, जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब इसको हम 9 से डिविजल करेंगे। सब 9 से जब आप डिविजल करेंगे तो इसका आंसर है 264। आप डिविजल करके देख लें, 264 आंसर आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 264, और ये ज़ीरो लगा तो आपका ज़ीरो हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी पहले से गिवन था क्वेश्चन में, और हमारे दोनों साइकिल के कॉस्ट CP निकल के आ गए। तब दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा गेन या लॉस परसेंट निकल के आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकल के आई है, फिर हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, यानी दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस और दोनों साइकिल का सेकंड सेलिंग प्राइस। अब आपका सेलिंग प्राइस देखिए 2376, ये दोनों साइकिल का दे रखा है 2376।
सेलिंग प्राइस क्या है 2376 प्लस 2376, दोनों को ऐड करेंगे तो 4752 आपका आएगा। और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली है देखिए 2160 और 2640, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी ये वाला नंबर और ये नंबर आपको ऐड करना है। अभी कॉस्ट प्राइस क्या था पहला 2160 प्लस 2640, 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 6 + 4 कितना होगा 10, एक यहाँ पे कैरी गया, यहाँ पे ये 1 + 2 हो गया, और ये आपने 6 ऐड कर लिया तो ये आपका 8 हो गया, और 2 + 2 कितना 4 हो गया, यानी 4800 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। इतने में आपने ख़रीदा था और आपने सेल किया है 4752, तो आपको बताना है गेन हुआ है कि लॉस हुआ। आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है इस केस में, यानी कॉस्ट प्राइस जब आपका ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से, यानी हम खरीदे ज़्यादा कॉस्ट में खरीदे थे पर उसमें सेल कम हुई, लेस कॉस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ लॉस हुआ है। अब लॉस का हमें कितना हुआ है इसका आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो लॉस यहाँ पे लिखेंगे, लॉस हम निकालते हैं लॉस कितना हुआ है, यानी लॉस हमारा कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 4800 और माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 4752, दोनों को माइनस करेंगे 48 आएगा। 4800 से 4752 माइनस करेंगे 48 आएगा। अब इसका हमें लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस न्यूमरेटर में लॉस और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहेगा मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। लॉस हमारा कितना हो 48 और कॉस्ट प्राइस हमें देखना टोटल लेनी है, टोटल हमें कॉस्ट प्राइस लेनी है, यानी 4800 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 48 × 48, 48 × 48। अब देखिए लॉस कितना परसेंट हुआ है 1%, यानी लॉस की वैल्यू आपकी कितनी आई है 1% आपका लॉस हुआ है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।